बिहार के हर जिले से ईशान किशन निकलने को तैयार है, लेकिन बिहार सरकार इनके लिए क्या कर रही है? ऐसे सैकड़ों ईशान किशन इस 14 करोड़ जनसंख्या में हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिनों रात एक मेहनत कर रहे हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में ही हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी है स्पोर्ट्स की, अगर देखा जाए एशिया में तो, और भारत में भी देखिए जितना क्रेज है क्रिकेट का, हर एक स्टेट इसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार जो है वो क्रिकेट इकोनॉमी से पूरी तरह से बाहर है। यहाँ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है या था भी उसे बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पलायन होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। स्थिति ऐसी है कि इस साल का रणजी मैच के लिए भी मोइनुल हक स्टेडियम रिजेक्टेड हो गया, ऊर्जा स्टेडियम में कराया जा रहा है मैच। ईशान किशन का अपना पर्सनल जो है उपलब्धि है ये। बिहार सरकार का इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। क्या दिया है बिहार सरकार ने ईशान किशन को? कल टूरिज्म, न जाने कितने तरह के एडवर्टीजमेंट, कितने तरह के फायदे होते हैं जिनसे पूरी तरह बिहार महरूम है। जाके देखिए मोइनुल हक स्टेडियम में स्कोर बोर्ड जो है, उसके स्कोर बोर्ड पर वहाँ पर रहने वाले जो पहले सीआरपीएफ के जवान रहते थे, अब तो हटा दिया गया, उनके कपड़े सूखते थे वहाँ पर। और ये राजगीर में खोल रहा है। राजगीर में है क्या? राजगीर में कुछ भी है? राजगीर जाने के लिए आज तक आपने पूरा 4 लेन सड़क नहीं बना पाया आपने। लेकिन बिहार सरकार की जो टीम है वो सर्वे करने के लिए स्टेडियम का कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और उस सर्वे वाले टीम में लगभग 50% से ऐसे अधिक लोग थे जिनका क्रिकेट से कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। और यही कारण है कि बस आप बिहार में पैदा हुए, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा, और यही एग्जाम्पल है ईशान किशन का। बिहार के लाल ईशान किशन ने कल ही दोहरा शतक जमाया। हर कोई बधाई दे रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ट्वीट करते बधाई दिया, संदेश लिखा। बिहार के खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। लेकिन हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ईशान किशन को आपने अंतर्राष्ट्रीय मैच तक पहुंचाने में क्या सहयोग किया? बिहार के हर जिले से ईशान किशन निकलने को तैयार है, लेकिन बिहार सरकार इनके लिए क्या कर रही है? बिहार के खिलाड़ी बिहार से बाहर जाकर खेल रहे हैं, इनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। क्या कमी है? सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है? हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ आदेश पुरी है, युवाओं की बात रखते हैं। आदेश जी, ईशान किशन ने दोहरा शतक जमाया, हर कोई बधाई दे रहा है, और नीतीश कुमार ने तो बाकायदा लेटर लिखा, लेटर के जरिए उन्होंने बधाई दिया है। क्या कहिएगा? देखिए नीतीश, ये जो ईशान किशन का जो खेले हैं कल का पारी, वो सचमुच में ऐतिहासिक पारी है, और बिहारियों के लिए खासकर ये काफ़ी गर्व की बात है कि यहाँ के बिहार के प्रॉपर रहने वाले ईशान किशन, जो कि काफ़ी योग्य और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, अपनी मेहनत के दम पे हैं, और इतना अच्छा उन्हें कल खेला, और बहुत खुशी होती है। लेकिन आपने प्रश्न किया कि बिहार सरकार ने, देखिए बिहार सरकार जो है वो खेल को कुछ मानती ही नहीं है। पहली बात, आप सोचिए ना कि ईशान किशन को मैं भाग्यशाली मानूंगा कि वो अब उनको अपनी योग्यता को दुनिया के सामने रखने का मौका मिल गया। ऐसे सैकड़ों ईशान किशन इस 14 करोड़ जनसंख्या में हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिनों रात एक मेहनत कर रहे हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में ही हम बात कर रहे हैं। आप हर एक जिला में चले जाइए, लेकिन आज तक उनको किसी भी तरीके से सरकारी जो सुविधा होता है, जो अन्य राज्य बिहार देश में देते हैं, जैसे दिल्ली सरकार दे रहा है, महाराष्ट्र सरकार है, कर्नाटक सरकार है, पंजाब है, गुजरात है, वो दे रहा है, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर बस उपलब्धि किसी और जगह मिलती है। जैसे कि आपको बता दें कि ईशान जो है ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले खेलते थे, और ये आज उसके थ्रू ये पहुँचे नेशनल टीम में, चाहे आईपीएल में पहुँचे, और उसके बाद जो है जब इनका नाम हुआ, अच्छा पारी खेले, तो बिहार सरकार जो है इसमें अपना वाहवाही के लिए आ गया। ये ऐसा ही है कि आप इस साल सिविल सेवा यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो देखिएगा, तो उसमें लगभग 60 के आसपास लड़के बिहार से निकाले, और उसमें से मात्र 1 या 2 जो हैं वो बिहार से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। बाकी सारे के सारे बिहार से बाहर, केवल कहने के लिए वो नॉन रेजिडेंस बिहारी हैं वो। लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार जी और जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, सारे लोग ट्विटर पर बधाई देना, ये करना, शुभम टॉप किया तो ये किया। शुभम यहाँ से नहीं पढ़ा, आपने यहाँ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है या था भी उसे बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पलायन होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आप देख लीजिए ईशान बिहार में ही देखिए कितना दुर्भाग्य है हम लोग का बिहार का।
14-15 करोड़ जनसंख्या है। क्रिकेट अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी है स्पोर्ट्स की, अगर देखा जाए एशिया में तो। और भारत में भी देखिए जितना क्रेज है क्रिकेट का, हर एक स्टेट इसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार जो है वो क्रिकेट इकोनॉमी से पूरी तरह से बाहर है, पूरी तरह से। एक स्टेडियम यहाँ पे नहीं है जहाँ पर आईपीएल का भी मैच कराया जा सके। हमारे बगल का स्टेट देखिए झारखंड, वहाँ इंटरनेशनल मैच पिछले साल भी हुआ, इस साल भी होने वाला है। अभी न्यूजीलैंड या टीम किसी की आने वाली है, आईपीएल होता है। और आप समझिए कि इतने बड़े इकोनॉमी से और युवाओं का इससे काफ़ी कल्याण हो सकता है, उससे एकदम टूटा हुआ है। हर एक साल एक बजट में आएगा कि 300 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए से बनेगा मोइनुल हक जो है इंटरनेशनल स्टेडियम, आज तक नहीं बना। स्थिति ऐसी है कि इस साल का रणजी मैच के लिए भी मोइनुल हक स्टेडियम रिजेक्टेड हो गया, ऊर्जा स्टेडियम में कराया जा रहा है मैच वो। तो आपने तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। बिहार में बधाई तो दे रहे हैं, बधाई, वही तो बधाई ही तो देंगे, लेकिन बधाई देने का हक आपको नहीं है। सरकार का देखा जाए तो बधाई ये ईशान किशन का अपना पर्सनल जो है उपलब्धि है। ये बिहार सरकार का इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। क्या दिया है बिहार सरकार ने ईशान किशन को? या फिर हजारों ऐसे लड़के हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, बहुत सारे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं ईशान किशन से अच्छे हैं या उनसे, ये तो फील्ड में पता चलेगा। लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस अभी तक है, जितना उन्होंने अब डेडिकेटेड है वो लोग क्रिकेट को लेकर, आज तक मौका ही नहीं मिला। यहाँ के प्लेयर को अब जो देखिए बिहार, मानिए पटना में ही अगर इंटरनेशनल स्टेडियम रहता, मैच होता है, मैच से पहले टीम आता है, उसके लिए प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें बॉलिंग कराने का मौका मिलता है, बैटिंग करने का मौका मिलता है, कीपरिंग करने का मौका मिलता है। वो सब जो है वो सब यहाँ के तो क्रिकेटर को मिल ही नहीं रहा है। जो भी यहाँ पर जो सीनियर कोच उनको सिखाते हैं, जो पर्सनल अपने दम पर सिखाते हैं, वो खुद नहीं देखे हैं। लेकिन क्या होता है और स्टेट में देखिए, मुंबई में चाहे कहीं भी, रांची में ही मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, 5 दिन होकर मानिए टेस्ट मैच होता है तो उसका प्रैक्टिस सेशन चलता है, जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर को भी बॉलिंग कराने के लिए लोकल बॉय को बुलाया जाता है, प्लेयर को बुलाया जाता है। बैटिंग के लिए, बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए लोकल जो वहाँ के प्लेयर होते हैं उनको बुलाया जाता है। वो सब चीज़ तो बिहार में मिल ही नहीं रहा है ना। और फिर से देखिए क्रिकेट कितना बड़ा इकोनॉमी है कि अगर एक इंटरनेशनल मैच या आईपीएल होता है तो कितने लोग आते हैं देखने के लिए। इंटरनेशनल होता है तो विदेशी लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से लोग आते हैं देखने के लिए। होटल, टूरिज्म, न जाने कितने तरह के एडवर्टीजमेंट, कितने तरह के फायदे होते हैं जिनसे पूरी तरह बिहार महरूम है। असम एक जैसा स्टेट जो है वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम है, अच्छा स्टेडियम है। उड़ीसा में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, यूपी में 2-2, 3-3 बन के तैयार है। फिर से आप चले जाएं, आप मध्य प्रदेश में चले जाएं, रायपुर में चले जाएं, सभी जगह है। बिहार में ही नहीं है। क्यों नहीं है बिहार में? बिहार के जितने पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल, यूपी, झारखंड, जो आसपास के राज्य हैं वहां भी हैं, लेकिन बिहार में ही नहीं है। वही तो मुझे समझ में नहीं है। बिहार, जबकि बिहार में देखिए 1996 में वर्ल्ड कप का मैच हो चुका है, केनिया और वेस्ट इंडीज का, और एक और 2 मैच हुआ था उस समय। उसके बाद इसे आगे बढ़ना चाहिए था। तो आज क्या हो गया, आप जाके देखिए मोइनुल हक स्टेडियम में स्कोर बोर्ड जो है, उसके स्कोर बोर्ड पर वहाँ पर रहने वाले जो पहले सीआरपीएफ के जवान रहते थे, अब तो हटा दिया गया, उनके कपड़े सूखते थे वहाँ पर। पूरा खंडहर, केवल ग्राउंड को बस मेंटेन किया गया है, ग्राउंड बस, पूरा स्टेडियम खंडहर बना हुआ है। और हर एक साल एक पास हो जाएगा कि 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि ये स्टेडियम बना रहे हैं राजगीर में। आपका पटना जो है, अभी पटना इंटरनेशनल मैच या आईपीएल कराने लायक नहीं है शहर। राजीव शुक्ला के प्रोग्राम में आए थे, उनसे पूछा गया कि आप पटना क्यों नहीं कराते हैं। वो बोले कि देखिए मैं भी चाहता हूं पटना कराऊं, क्योंकि पटना मेरा ससुराल है और मैं चाहता हूं जितना यहाँ क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, जितना दर्शक है, जितना लोग है, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन उन्होंने 2-3 कारण बताया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो क्रिकेट एसोसिएशन का क्लियर नहीं हो पाता है। अगर हम किसी एक से बात करते हैं तो बाकी 3 कोर्ट में चले जाते हैं, आपसी विवाद। दूसरा कहा गया कि यहाँ एक 5 स्टार होटल तक नहीं है। उन्होंने बताया था कि जो मुकेश अंबानी की वाइफ है, अगर मुंबई इंडियंस का मैच अगर पटना में होता है तो समझिए एक 5 स्टार होटल में उनके ही स्टाफ केवल रहते हैं, वो रहती हैं। मतलब 100 रूम तक बुकिंग होता है। तो वैसा है नहीं। आपको अगर इंटरनेशनल मैच कराना है या उतना बड़ा डेलीगेट्स आता है, उसके साथ टीम में 50 लोग होते हैं। फिर से जो आईपीएल में ही देख लें, जो उसके ये रहते हैं, मालिक रहते हैं, उनका एक अलग टीम रहता है। जो कैमरा का ये सब जो होता है, टेलीकास्ट का होता है, वो अलग टीम रहता है। उससे चीयर लीडर्स है, बहुत सारा चीज़ है।
समझिए 10,000 लोग एक मैच में ऑफिशियल आते हैं जिनका काम होता है उसमें, उसके रहने के लिए कहाँ से व्यवस्था होगा। और ये राजगीर में खोल रहा है, राजगीर में है क्या? राजगीर में कुछ भी है? राजगीर जाने के लिए आज तक आपने पूरा 4 लेन सड़क नहीं बना पाया आपने। बख्तियारपुर बाद तो सड़क ही नहीं है नालंदा तक, उसके बाद फिर 4 लेन बना हुआ है। वहाँ पर ना एयरपोर्ट बनाए हुए हैं कि वहाँ पर प्लेन लैंड करेगा, न वहाँ पर होटल है जो कि 100 आदमी एक बार में रख सके। और ये देखिए दुर्भाग्य कि इंडिया में एक से एक वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम हैं, एक से एक हैं। कलकत्ता देख लीजिए, मोहाली देख लीजिए, जो अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई का वानखेड़े है, चिन्ना स्वामी है, फिर चेन्नई का है, बेंगलोर का, ये सब है, देख लीजिए। लेकिन बिहार सरकार के जो टीम है वो सर्वे करने के लिए स्टेडियम का कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और उस सर्वे वाले टीम में लगभग 50% से ऐसे अधिक लोग थे जिनका क्रिकेट से कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। बताइए, आपके देश में एक से एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, आपका देश जो है वो 3 वर्ल्ड कप का आयोजन कर चुका है, और वहाँ के एक राज्य में, एक अनुमंडल में आप स्टेडियम बना रहे हैं, उसके सर्वे के लिए और देखने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में टूर बनने गया था, वो छुट्टी मनाने लोग गए थे सरकारी इस पे। तो बिहार में ईशान किशन को लेकर जो ये लोग गर्व की बात और ये सब कह रहे हैं, ठीक है, ये बिहारी होने के नाते गर्व की बात है, लेकिन हमारा कोई योगदान नहीं है ईशान किशन को इतने बड़े ओहदे तक पहुंचाने में। वो ईशान किशन के अपना, उनके परिवार का ये पूरा मेहनत है, परिश्रम है, जिसके कारण वो इस हद तक पहुंचे हैं। बिहार सरकार ऐसा कोई भी योगदान नहीं है। बिहार देखिए ना, जितने स्टेडियम थे पहले, हर एक जिला में स्टेडियम था, सबका स्थिति देखिए क्या है। क्या उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ भी आज तक हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। तो ले देकर यही है कि बस यहाँ पर जब कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले बधाई देने और गर्व महसूस कराने। बिहार देखिए इतिहास और गर्व के नाम पर ही रह गया, वास्तविकता यहाँ कुछ नहीं रहा। बिहारी लोग अभी जाके इंग्लैंड में कैबिनेट में क्या क्या में बने हुए हैं, लेकिन बिहार में वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। सारे व्यवस्था को सरकार के हाथों में डाल दिया गया, और सरकार जो है उनका कुछ टारगेटेड है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो 2 बोरी अनाज और 500 रुपये खाते में, यही करते हैं, नहीं तो बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना। लेकिन उसके अलावा लोगों के विकास, लोग आत्मनिर्भर हो, लोग का पर्सनली विकास, उनको अच्छा ज्ञान मिले, उनको अच्छी टीचिंग मिले, इसके लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है पिछले 17-18 सालों में। और यही कारण है कि बस आप बिहार में पैदा हुए, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही एग्जाम्पल है ईशान किशन का। ईशान किशन अगर बिहार में रहते, यहीं पर अगर मैं यहाँ बिहार सरकार के भरोसे रहते, तो पता चलता कि वही अभी किट ढो रहे होते हैं अभी, और उनका कुछ नहीं होता। और खिलाड़ी जो हैं जिनकी उम्र सीमा बढ़ती जा रही है, झारखंड जा रहे हैं, उतना ओहदा मिल नहीं पाता है, कई बार निराश हो जाते हैं, और कई खबरें भी आती है कि निराश होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, डिप्रेशन में चले गए, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। तो उन युवाओं पर सरकार ध्यान दे रही लगता है? देखिए, ये तो मैं अपने जब खेलता था उस समय से ही मैं देख रहा हूँ कितने लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में। और यही कारण है ना कि आप झारखंड चले जाइए, वहाँ सुबह सुबह और शाम को जाइएगा ग्राउंड में, लड़के के बराबर लड़कियाँ रहती हैं, और वहाँ पर एथलीट हो रहा है, फिर से ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो भाला फेंकना, हॉकी का खूब प्रैक्टिस होता है। तभी ना वहाँ से तीरंदाज और ये सब निकलते हैं, वहाँ से प्लेयर सब एक से एक। लेकिन बिहार में आप बताइए क्या है? बिहार में तो यही है, बहुत ज़्यादा हुआ तो ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेला। और यहाँ ऐसा बना दिया गया है ना कि अगर आप 2 घंटा 4 घंटा ग्राउंड में बिताते हैं तो गार्जियन कहता है कि आवारा हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पता है कि सरकार इस चीज़ को कुछ मानती ही नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में 14 करोड़ जनसंख्या है और बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कट्टर प्रेमी है क्रिकेट का, वही राज्य जो है वो इतने बड़े क्रिकेट इकोनॉमी से पूरी तरह महरूम है। आप देखिए ना, श्रीलंका का जनसंख्या कितना है? 1.5 से 2 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का 2 करोड़ है। एक से एक प्लेयर खड़ा करता है जो कि वर्ल्ड कप जीतता है, और जिसके सामने हम लोग का 130 करोड़ का देश सरेंडर कर जाता है। और हम लोग के पास 14 करोड़ जनसंख्या है, प्लेयर कितना निकला? 2, सबा करीम और ये ईशान किशन। सबा करीम खेले कलकत्ता से और ईशान किशन खेले झारखंड से, बिहार से तो कोई नहीं बना। तो बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और बिहार के उन्नति में क्रिकेट अगर यहाँ आ जाए, यहाँ पर अगर पटना में स्टेडियम हो जाए और दूसरे राज्य शहर में अगर हम स्टेडियम करवा दे, वैसी सुविधा करा दे,
मैच क्यों नहीं होगा? मैच दर्शकों पर देखा जाता है। यहाँ पर जितना अपार सब समर्थन मिलेगा और जितना फायदा होगा कि मैं बिहार जो है एक बहुत लीडिंग स्टेट बन सकता है क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ किसी ने सोचा ही नहीं, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है, ना ही इच्छा शक्ति है और ना ही टारगेट में है, कुछ में नहीं है। बस लॉलीपॉप यहाँ के जो छात्र हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनको बस दे दिया जाता है कि स्टेडियम बनेगा, इतने खर्च होंगे, ये होंगे, वो होंगे, होता कुछ नहीं है। तो चलिए, ईशान किशन ने दोहरा शतक जरा है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, हम भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं, वो सभी प्रतिभाशाली युवा जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो चाहते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जाए कदम रखे, ईशान किशन की रास्ते चले, बिहार सरकार भी कह रही है, लेकिन बिहार ऐसे राज्य में एक भी क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। हालांकि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर अभी भी कोई बड़ा पहल जो है सरकार के स्तर से नहीं किया जा रहा है। तो क्रिकेटरों के लिए अच्छी बात है कि बिहार के ईशान किशन ने अच्छा काम किया है, अच्छा शतक उन्होंने जरा, और खूब वाहवाही भी हो रही है, सरकार भी वाहवाही बटोर रही है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं बिहार सरकार के साथ है कि सरकार इस दिशा में नए काम करे, नई ऊर्जा के साथ अपनी टीम तैयार करे, और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीम है, जो अध्यक्ष है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि स्थिति सरकार तक जरूर बताए। तो बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहते बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।